नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, टीवी वीरगंज अभी देख रहल बानी और समसामयिक विषय पर हमनी के कार्यक्रम मिले के आवे निसन। आज भी हमनी के ई कार्यक्रम में एगो विशेष अतिथि एकदम चर्चा में रहल। कभी सदन में पूरा कपड़ा खोलनी है तो कभी एकदम सदन में एकदम कड़ा आवाज अभिन एकदम चर्चित कहल जाम, एकदम चर्चा में रहे वाला एगो नेताजी से हमनी के आज बात करम सन। हर एक समय अभी विगत में कांग्रेस से उड़नी, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप में सांसद होके गईल बनी। यह 2079 साल के चुनाव में स्वतंत्र रूप से जीत के विगत 3 बेर जीत के और 1 बेर मनोनीत अब की तो स्वतंत्र में जाके संसद में एकदम चर्चा में रहल, कहीं देश भर में चर्चा में रहल। कुछ ना कुछ करके देश आर्थिक मंदी में जूझ रहल बा, देश जर्जर अवस्था में बा, चारों ओर भ्रष्टाचार बा, लूट तंत्र बा। देश बचाई के ई अवस्था भी नेता के खोजी जनता कर रहल बा, बढ़िया नेता के बा। वही बीच में अभी हम बार बार चर्चा करतानी कि एकदम जोशीला, जोश भरल और पटक पटक कहली पुराना हमर अवस्था बीत गल, पुराना हम मर गई, नया जोश में नया देश खातिर, जनता खातिर हम उभर गई बानी। अपने कुछ गैस भी लगा ले हमनी के आज वीरगंज में वहाँ आई रही है और वही शेरो फेरे मिल के वहाँ से बात करे के मौका मिलल। हमनी के टीवी वीरगंज के स्टूडियो में बुला के उनका से आज उहे विषय में, समसामयिक विषय में चर्चा करम सन। अमरेश सिंह, शायद डॉक्टर अमरेश सिंह के ना जाने वाला आज एगो मधेश ना पूरा देश जानता, संसार में भी अभी चर्चा बानी, विश्व में चर्चा। हम विश्व के लेता नहीं, भारत रहेला, लेकिन अन्य देश में भी चर्चा में आज डॉक्टर अमरेश सिंह बानी। कांग्रेस के कहल जाम, शुरू से कांग्रेस में रहल, लेकिन एकाएक कांग्रेस के तिलांजलि देखे और 2079 साल जौन मंसीर में चुनाव भई रहे 4 गते, ओमें स्वतंत्र रूप से, अपने आप के स्वतंत्र रूप से, एगो कठोर रूप से, एगो जोरदार रूप से प्रस्तुत करे खातिर हर एक जगह देश दौड़ाए में रहनी, संसद में बहस करेनी। अमरेश सिंह, सबसे पहले स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद ध्रुव सर। बहुत व्यस्त बनी अभी, व्यस्त जनता के बीच में छी, जनता के लिए काम करे के कोशिश कर रहा छी, चर्चा में रहल और बार बार अपने के हम विगत में भी यही स्टूडियो में अंतर्वार्ता लेनी। अपने कहले बनी पुराना अमरेश सिंह अब ना रहल, नया अमरेश सिंह आ गई बनी, नया रूप आ गई बा, नया विजन आ गई बा। देश तो उड़हा में विभिन्न समय में रहनी, संसद में चर्चा करेनी। हमनी के अगर बात करें तो हम समग्र अभी देश केने जा रहल बा। देखिए, देश की अवस्था बहुत नाजुक बा। नाजुक दू हिसाब से, राजनीतिक अवस्था भी नाजुक बा, आर्थिक अवस्था भी नाजुक बा। राजनीतिक अवस्था नाजुक से हमरा ज़्यादा चिंता ना बा, आर्थिक अवस्था के नाजुक से बहुत चिंता बा। देश के अभी अर्थतंत्र केहन बा कि जे अपना सबके गांव घर में कहता कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया बा, माने देश के जे राजस्व उठत वैसे ज़्यादा साधारण खर्च बा। तलब भत्ता कर्मचारी से लेके नेता सबके ऐसो आराम कर्मचारी की। अपने यही देश की अर्थव्यवस्था 8 गो राष्ट्रपति के न स्वीकार कर सके थे। एगो केंद्र में राष्ट्रपति बा, 7 गो प्रदेश प्रमुख अपना के राष्ट्रपति कहता। ये 7 गो भी राष्ट्रपति के दर्जा अमरेश सिंह दले बनी। हाँ, के सुविधा उनका वही ढंग से है। उनका प्रदेशों में ऑफिस बा, क्वार्टर बा, तो काठमांडू में उनका लेल बंगला बनल बा, क्वार्टर बनल बा। और सब जगह खाली बंगला न बा, वहाँ काम करे वाला सरकारी तलब देता, खाना बनाए वाला सरकार तलब देता, सुरक्षा, ड्राइवर, तेल, मेंटेनेंस, ओनाहिते 8 गो सभामुख बा, 100 से ज़्यादा मंत्री बा। ये देश के राजस्व यही चीज़ के अलाउ न करता। दूसर बात की अर्थतंत्र के एगो सबसे महान गुण के बा कि यदि आंतरिक लोन ऋण बिजनेस में व्यापारी लेता तो देश प्रगति करता, यदि आंतरिक ऋण सरकार लेता तो देश की अर्थतंत्र डूबता। इंडिकेटर बा वैसे कि आंतरिक राजस्व, आंतरिक ऋण के रेट जे ब्याज के जे दर होता वो 10%, विदेशी ऋण 1 से 2%। नेपाल में आई के दिन में 74 साल में जब से इस संहिता बनल बा, जब से नया
गांव गांव में सिंह दरबार बनल बा, तो सिंह दरबार के जो राजा सब बा, सिंह दरबार मत नहीं बा, सिंह दरबार में राजा सब आयल बा। आई एगो मेयर के खर्च देखब, एगो गाँव पालिका अध्यक्ष के खर्च कहूँ, राजा जी का है, ओकर गाड़ी के मात्र लॉग बुक देखब तो 2 लाख से ज़्यादा के महीना खर्च करता। 4 गो 5 गो अपन आदमी की नियुक्ति कर ली, कोई ट्रैक्टर से खेत जोतवाई, कौन से अपन ड्राइवरी कराई, कोई से खाना बनवाई। जबकि पहले तो गाँव विषय अध्यक्ष रहे बहुदल में भी, तो ओकर तलब भत्ता तो न रहे। अभी गासा के भी भत्ता है, अब कमीशन बजट में खाता ओकर तो हिसाबे नहीं खेबा। अपने कहना आमदनी बा 98 खर्चा रुपया। जैसे दूसर बात कहते हैं ध्रुव जी कि ये देश के सबसे निमन पद बा पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एक दिन के लिए प्रधान न्याय से बन जाओ, आजीवन गाड़ी ड्राइवर मिलत, तेल मिलत, सुविधा मिलत, पिए मिलत। एक दिन के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में आजीवन सुविधा मिलत। एहन बा पूर्व कहीं पद होता, पूर्व पद संविधान चीज रहता। पूर्व प्रधानमंत्री का हरे पूर्व प्रधानमंत्री के अपने देख ली, चाहे झलनाथ खनाल हो, चाहे माधव कुमार नेपाल हो, चाहे शेरबाबू देवा, सबके 3 गो 4 गो गाड़ी बा। गाड़ी ना बा, एक आदमी पर 20-22 जना सिक्योरिटी बा। एगो पूर्व प्रधानमंत्री पर महीना के 50 लाख से ज़्यादा खर्च होता। अब देश के अपने बता रहे थे, देश के अब इतना बात कहनी, आर्थिक तो पूरा ध्वस्ते बा। आर्थिक में अगर चर्चा कर जब दैनिक उद्योग बंद होता, दैनिक एगो साधारण जौन शटर ट्रेडिंग के काम करे वाला, छोट मोट दुकान करे वाला, वो भी दैनिक रूप में बंद होता। कहीं आत्महत्या लोग करता, बैंक के ब्याज नहीं कह सकता, आर्थिक के जहाँ से अपने सवाल कर देनी। आर्थिक के सुधार होके कि ना अभी के अवस्था में की बा कि नेता सब, राजनीतिक दल के नेता की सोचता कि हमरे कार्यकर्ता लूट रहा बा। कौनो राजनीतिक दल आई के दिन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, सुशासन के नाम पर वोट न मांगता। हर एक गांव में 10 गो कार्यकर्ता। विदेशी ये देश के बिगाड़ल 2 गो चीज दे के, एगो उपभोक्ता समिति, एगो विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालय के बिगाड़े के लिए बनावल गया है। जतेक विद्यालय व्यवस्थापन अपने गांव में जाके देखी, शहर में जाके देखी, वो अपन बेटा के, बेटी के, पुतोह के न भे तो कोनो से 2-4 लाख रुपया लेके भी टीचर नियुक्ति कर। व्यवस्थापन समिति के काम टीचर नियुक्ति करे के ना बा, जबकि नेपाल में काहे कार्यकर्ता नियुक्ति वही से होता। दूसरी बात की व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बनने के लिए लाखों लाख खर्च कर बनता। जब यहाँ के सेवा भाव से जाके तो कम जरूरी खर्च करे के जाके, लेकिन अभी जतेक पैसा वाला बा, बाहुबली बा, व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष। लेकिन अपने 2 साल से करीब 2079 साल से जब स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत के गईनी संसद में, बारंबार संसद में भी लड़तानी, बाहर भी लड़तानी, लेकिन कुछ तो खाली अपने के लड़ला भर कोनो भी रिजल्ट ना आई, जनता के कोनो मने राहत ना मिलल। दिन पर दिन आखिर अकेले डॉक्टर अमरेश सिंह अपने के बतावे छी कि एक रिजल्ट आयल बा, पूरा रिजल्ट ना आयल बा। अने हमर काम जनता में चेतना जगावे के। आई नेपाली जनता के चेतना के स्तर गांव के लोग के इतना पहुंच गल बा कि ये देश के प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार बा। भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री के कार्यालय से शुरू होता है, वडाध्यक्ष के कार्यालय में अंत होता है। इनमें मेयर के कार्यालय भी पड़ी, मुख्यमंत्री के कार्यालय भी पड़ी, मंत्री के कार्यालय भी, मंत्रालय सब भी पड़ी, विभाग सब पड़ी। ए खाली यातायात में मात्र भंसारे में घुस न बा। एगो नागरिकता सिफारिश करा जाए तो वही तरह के वड़ो सचिव कहते 500 रुपया दे दूँ। एगो जमीन के सिफारिश करा जाता हूँ, नापी वाला मालपोत वाला कहत कि नक्शा लेवे के तो 500 रुपया दे दूँ। ये यहाँ भ्रष्टाचार पूरा रूप से व्याप्त है। देश की मेजर समस्या भ्रष्टाचार है। हम संसद में एक दिन कहबो कैली कि ये देश के समस्या भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार न अंत तब तक देश आगे न बढ़ी। तो रोके काम जनता के बा, कि नेता तो जनता तो वोट देके अपने के और नेता लोग के अपन मत देके प्रतिनिधि बना देलक। अपने के बता दै छी, राजनीति के नेपाल में विकृतिकरण भेल। खास करके 63 के बाद, माओवादी जनयुद्ध के बाद, जे माओवादी जंगल में रहे लूट के संस्कृति रहे से अब शहर में आके भी लूट के संस्कृति के पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिलक, संगठनात्मक ढंग से, कि जे नमहर लुटेरा हो वही देश के राजनीतिज्ञ हो। अपने देख लेब केकरा आकर्षण भेल राजनीति प्रति, देश के गिटी करसर वाला सबके, जते गिटी करसर वाला सब नेता हो गए। अपने पता लगा ली परसा के गिटी करसर वाला के है या 12 के है, उ नेता बा के। हमारा जिला के 8 गो गिटी करसर 8 नेता बा, इतना हम जानी छी।
यानी सर्लाही के अपने बता दे मैं यानी जे गिटी करा माने 12 परसा रौतहट सर्लाही अन्य जिला कौन जे ठेकेदार बा उ नेता बा, जे डिस्टिलरी वाला बा उ नेता बा। इसलिए नेता के परिभाषा ही अभी के राजनीतिक दल चेंज कर दिला। राजनीति के सेवा बा, राजनीति देश प्रति समर्पण बा, जनता के प्रति समर्पण बा, लेकिन अभी राजनीति बहुत कम समय में पैसा और नाम कमाए के धंधा भेल बा, व्यवसाय के रूप में राजनीति फंसता गया। माने गलत आदमी के प्रवेश से ई देश तहस नहस हो और जनता मुकदर्शक रखल। एकर कारण की बा कि कोनो देश के राजनीति विकृत करे से पहले वही देश के शिक्षा समाप्त कर जाइए। नेपाल के शिक्षा समाप्त गल, चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालय को है, चाहे एगो विद्यालय को, सार्वजनिक विद्यालय को है, हम प्राइवेट विद्यालय की बात न कर रहे हैं। सार्वजनिक विद्यालय गांव में जाओ चाहे शहर में जाओ, उनमें पढ़ाई न हो। उनमें के टीचर खुद बोर्डिंग स्कूल में अपन बेटा बेटी के पढ़ाई, उनमें के जो अध्यक्ष व्यवस्थापन समिति को अपने बेटा बेटी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई। तो यहाँ ये देश दू तरह से डूब गल बा। विदेशी लादल है ये बात। उपभोक्ता समिति जरा हम सोख्ता कमेटी कहे छी, उपभोक्ता समिति, हाँ उपभोक्ता समिति, जौन गांव-गांव में बना के रोड नाला सब बनावता। उपभोक्ता समिति सोख्ता कमेटी की दुनिया में कौनो भी हाईवे, दुनिया में कहीं भी राजमार्ग उपभोक्ता नहीं बनेले दुनिया में। 20 में 200 देश बा, वो में जाके पता लगाएं, कहीं नहीं। नेपालों में न बनेले बा। नेपालों में जो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बा वो सरकारे बनेले बा। पथलैया बीरगंज रोड बा वो सरकारे बनेले बा, उपभोक्ता नहीं खे बनेले। इवन ठाकुराम कैंपस उपभोक्ता नहीं बनेले, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को उपभोक्ता न बनेले, नारायणी अस्पताल उपभोक्ता न बनेले। तो ना अस्पताल बना सकते, लेकिन अरबों रुपया उपभोक्ता में आए। प्रदेश के बजट पूरा उपभोक्ता में, नगरपालिका के बजट पूरा उपभोक्ता में, गाँव पालिका के बजट पूरा उपभोक्ता में। काहे उपभोक्ता की बा कि दल के 5 गो जो गाँव के अगुआ रही है, चतुर आदमी जो गाँव के ठग के रखले रही है, ओकरा उपभोक्ता बना दिले। ओकरा साल में 1-2 लाख रुपया 4 लाख रुपया कमाई हो जाए उपभोक्ता समिति से, जिसकी राजनीति कर रही है। तो यहाँ जो राजनीति ये देश के विकास के बाधक बा। दूसर बात संचालक समिति, विद्यालय के व्यवस्थापन समिति कहे छी, चाहे हॉस्पिटल के व्यवस्थापन समिति, ये अपने सब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के अलझावे के ओकरा थाऊ देवे के लिए बनाए गए बा। कार्यकर्ता भरना केंद्र, हाँ कार्यकर्ता भरना केंद्र कि वैसे 2 पैसा कमाई वो हमारा पछाड़ी पछाड़ी घूमी। अपने बताओ कि कौन विद्यालय व्यवस्थापन वाला स्कूल में की ओकर लगानी बा? स्कूल में वो जमीन दे ले बाकी, स्कूल में जाके फर्नीचर किन देता कि उल्टे स्कूल को पैसा खा जाता। यदि बिल्डिंग बनी तो कमीशन खा जाता। ये अवस्था इतना चर्चा करिसन तो देश के सुधारी के देश ना अपने के बताबे छी, यही देश रही, यही चली। जब तक ईमानदार नेता आगे ना आई, जनता ईमानदार नहीं। अब जनता भी की बात, चुनाव के समय दारू मास में बिक जाला, जात में बिक जाला, धर्म में भी बिक जाला। राजनीति सिद्धांत और निष्ठा के आधार पर चाहिए। राजनीति में जब तक ईमानदार आदमी ना आई, दुनिया में कोनो भी देश विकसित भेल बा तो वही देश के ईमानदार नेता के कारण से। नेपाल में जौन हमनी के पार्टी वालों कांग्रेस, एमाले या मधेसी दल या अभी रासपा आइल बा, एमे ईमानदार नेता लोग नहीं है। देखिए कुछ नेता यदि ईमानदारो हुई तो ओकर पार्टी में न चला था। जैसे शेर बहादुर कांग्रेस के सभापति बा, हम दावा के साथ बीरगंज में कही उनका शेर बहादुर जी के ग्रुप बीरगंज में बहुत हावी बा। देश के भ्रष्टाचार के जननी हुए बा। शेर बहादुर देउआ से देश ना बनी। 5 बेर की बनैलन शेर बहादुर जी के पाला में। 5 में एगो नया यूनिवर्सिटी बनिया, ऑक्सफोर्ड जी का बन गेल कि कैम्ब्रिज जी का बन गेल कि हमारा हॉस्पिटल टीचिंग जी का बन गेल। शेर बहादुर के पाला में कहीं हमारा अस्पताल बनल बा? बीरगंज में बनल हुई तो हमरा बताई दी, हम सांझ में जाके देखब। शेर बहादुर जी के पाला में 5 बेर प्रधानमंत्री भेल बा। लेकिन शेर बहादुर देउआ तो बड़ा नेता बा। शेर बहादुर देउआ कांग्रेस के एगो दिग्गज नेता बा। दिग्गज नेता नहीं, कहीं गाँव घूमता, उनका जनता से कभी भेंट बा? लेकिन एगो पार्टी के अध्यक्ष तो बाड़न नु। अध्यक्ष होने वाला अध्यक्ष तक की बात नेपाल में कि एक बार अध्यक्ष बन जाते आप बाँचुन जेल पशुपति जब तक आर्य घाट में न जाए तब तक न छोड़ी। तो शेर बहादुर देउआ से ई देश कंट्रोल ना हुई, देश विकास ना। अपने के हम बताबै छी पूरा अमरेश डॉक्टर अमरेश सिंह कह रहल बा। हम सीधा कह रहल छी, कैमरा के सामने कह रहल छी। शेर बहादुर ई देश के सब खराब चीज के जननी जन्मदाता हुए छथि। उनके पाला में पहले पराडो कांड भेल रहे, पैजेरो कांड भेल, सांसद किन बीच भेल रहे, सुतकेरी के भत्ता उनके सांसद सब खैले रहे उनके पाला में। कहा कि कही छथि हमरा प्रधानमंत्री देश लूट के जे खा। शेर बहादुर जी कांग्रेस यहाँ ईमानदार पार्टी के जे बीपी यानी गणेशमान भट्टराई जी हन आदमी ईमानदार लोग रहे, उनका बुझ के हम सब कांग्रेस में लागल रही।
लेकिन शेर बहादुर जी पार्टी के व्यापारीकरण कर दिलन। यही तरह वीरगंज के व्यापारी केंद्रीय सदस्य बा कि कांग्रेस के जो ईमानदार कार्यकर्ता केंद्रीय सदस्य बा, नाम न ले यानी अपने बता दी कि पार्टी की व्यापारीकरण कलन, पार्टी के पारिवारिकरण कलन, अपने हाथ से श्रीमती के नाम 3 बेरी समानुपातिक में लिख दिलन। उनका श्रीमती आरजू देवबा जनता से जीत के आल बा कि शेर बहादुर जी के सिग्नेचर से आल बा। तो ना चंदा चौधरी कांग्रेस के एगो सदस्य रहे, तो कि एमे कि पार्टी के व्यापारीकरण करा दिलन, पार्टी के भ्रष्टीकरण कर दिलन और पारिवारिकरण, भ्रष्टीकरण और व्यापारीकरण के साथ साथ पार्टी के विदेशीकरण कर दिलन। कांग्रेस पूरा विदेशी के हस्तक्षेप के पार्टी के रूप में डेवलप होगा। नहीं, आज के कांग्रेस से देश के भलो ना हो, देश के भलो ना हो। ये हम गारंटी अभी के लीडरशिप से अभिन के जौन अभिन के अवस्था बा, अभिन के वर्तमान स्थिति बा कांग्रेस के ई लीडरशिप से आखिर अभी अपने के बताबै छी सरकार के गठबंधन भी शेर बहादुर जी के नालायकी के कारण से टूटलक। क्या है उनका विदेशी वो कह दिले कि हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ू, अपने के पूरा सपोर्ट रहता है, वो हिंदू राष्ट्र के झंडा के सिग्नेचर करावे के शुरू कर दिलन। अब सरकार से हट गलन तब वो बब रोई छतन कि आरजू अरेस्ट न हो जाए। आखिर अभी जो रात दिन अभी कांग्रेस हिमालय के सरकार बने के बाद सोचे ओकर क्यों कारण है कि अभी के गृह मंत्री अभी लाइमछा ने विभिन्न अभियोग में आरजू के अरेस्ट करे के चाहे, गिरफ्तार करे के चाहे। अरेस्ट अंग्रेजी वर्ड बोले श्रोता दर्शक लोग के हम कहे के चाहे गिरफ्तार करे के चाहे। वही से बचे के लिए सरकार में चला लेल ओली की रात दिन दौड़ के कि अपने प्रधानमंत्री बन दिए। शेर बहादुर कल इतने ना शेर बहादुर जी से के बात नहीं तो शेखर कोराला के बिहार से बुला के तपाई गोली से पूरा कर दो। देश के केकरो माया नहीं के सरकार गिरावे के अपने बचे के बढ़ावे के इहे खेला अभी हो रहा। दूसर बात अपने के इहो बात कह दै छी कि अपने के बड़ा प्रश्न रूप से कह के चाहता नहीं कि इस देश में सर्वदलीय भ्रष्टाचार बा। दूसरा देश में क्या होता है कि सरकार भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार इ तो नया एगो शब्द सर्वदलीय भ्रष्टाचार बा नेपाल में। जेना बीच में चुनाव न भेल रहे स्थानीयता में तो सर्वदलीय समिति बने, सर्वदलीय उपभोक्ता समिति। जब जीवी रहे ना जिला समिति से वहाँ से सब पार्टी के को प्रतिनिधि मनोनीत कर करके बनावर, हाँ बनावे उपभोक्ता समिति में अपने सर्वदलीय समिति बनावर सर्वदलीय समिति। तो तेनाहिते यहाँ भ्रष्टाचार भी सर्वदलीय। जे यहाँ देश के जब तक 20 गो बिचौलिया के कार्रवाई न हुई, जब तक 2-4 गो पूर्व प्रधानमंत्री के कार्रवाई न हुई, इस देश से भ्रष्टाचार न हटी। देश से भ्रष्टाचार हटे के लिए 2-4 गो पूर्व प्रधानमंत्री या ओकर परिवार के सदस्य के कार्रवाई हो। ई जौन बात कहनिया अब एकरा खातिर आगाड़ी के बढ़ी हम सब बढ़ रहल छी। देखिए अकेले अमरेश सिंह के अकेले नहीं 1 से 1 करोड़ होता। आवाज उठाए वाला पहले धरती में एक आदमी था जिससे अमरेश सिंह बैक ना हुई है, न बैक हुई। अपने के इससे पहले हम कहले रहे कि पुराना अमरेश सिंह मर चुकल बा, नया अमरेश सिंह ये देश के जनता प्रति, देश प्रति समर्पित बा। यही देश के लेल मरम, यही देश के लेल जियब, यही देश के जनता के हित के लेल मरब, जनता के हित के लेल जियब। लेकिन अकेले अमरेश सिंह, डॉक्टर अमरेश सिंह एगो अकेले सिंगल संसद में अपने के बता दै छी यदि हम हवाला करी पूर्ण सफलता न प्राप्त करी, हम न कही पूर्ण सफल भेल छी, लेकिन हमरे शॉर्ट खोलला के कारण से भूटानी शरणार्थी में पूर्व गृह मंत्री से लेकर वर्तमान सांसद तक अरेस्ट भेल। याद कली जौना दिन हम संसद में शॉर्ट खोली तो कोनो हम पागल व्यक्ति नहीं थे या कम पढ़ल लिखल व्यक्ति भी नहीं थी। हमने पढ़ाई की अंतिम डिग्री बा PhD से कैले बानी और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ भी छी अभी तक। काल की से हम नहीं जाने, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ। लेकिन जब भूटानी शरणार्थी के सब दल मिल के दबावे के चाहलक, संसद में सलाह मिल कि भूटानी शरणार्थी के बारे में संसद में बात न उठाल जाए सभा मुख्य वहाँ कार्य व्यवस्था समिति में, तब जब ये बात हमारा मालूम भेल राजसपा के आदमी हमरा कहल कि आज भूटानी शरणार्थी कसैले उठाने दे देने किनकि इसमें सबै पार्टी को हाथ छ। तब हम कहली सभा मुख्य जाके कि हमरा बोले दी क्या कि हम स्वतंत्र छी, हमरा टाइम दिल जाए भूटानी शरणार्थी पर बोलब, न देव तो हम शॉर्ट खोलब। पहले हम कह दिल रही पहले जाके चैम्बर में जाके सभा मुख्य चैम्बर में जाके जी तब हुनकर सबके सलाह रहे क्या कि माने यहाँ तो सबदलीय सलाह हो गए तो हमरा समय देवे के बातें न रहे। सभा मुख्य की बड़का पार्टी के आधार पर चले। तब हमका ठड़ा भेली कि खड़ा होकर हम कहली कि हमरा समय दिल जाए। 3 मिनट ही हम समय मांगते रही, कोनो हम आधा घंटा समय न मांगते रही।
लेकिन न दिलन तो हम जब शर्ट खोली तो उ घटना के की भेल अंतर्राष्ट्रीयकरण भेल। पूरा हमरा घटना के अंतर्राष्ट्रीयकरण जगह अपने के BBC CNN से लेके इंडिया के भी सब न्यूज में अपने के यहाँ आयल कि ना, लेकिन इंडिया ना के ना हर आज पूरा तक पूरा पूरा देश भर ना विदेश में अपने के पूरा संसारे अगर कहल जाम जी तो अपने के तो वो घटना के हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करेली, वो हमारा अपना आइडिया रहे, हम सोच विचार के कैली और आई भी वही घटना पर हमरा कोई पश्चाताप नहीं कि हम जे कैली देश और जनता के लिए कैली। जेका कारण की भेल कि देश में पहल बेर पूर्व गृह मंत्री भी अरेस्ट भेल, वर्तमान सांसद भी बहादुर राय माझी अरेस्ट है, जो अभी भी थुने में जेले में है। सफलता मिलल। हाँ तो सफलता मिला। ओकरा बाद गृह सचिव भी अरेस्ट भेल। हम क्वेश्चन भी उठैली कि सचिव अरेस्ट तो मंत्री काहे ना अरेस्ट हुई, हम तो प्रधानमंत्री भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के अरेस्ट करे के कहली तो न कहली कि ऊपर तो सब मिल जाता। यही लेल क्या कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय बेचती रहे अपने देश के नागरिक के विदेशी बना के बेचना है, ऐसे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सके थे। पैसा लेके नेपाली के भूटानी बना के पैसा खा खा के, चाहे मंत्री खाए, चाहे सचिव खाए, चाहे प्रधानमंत्री खाए, खा के जो भेजल काम बा, ये बहुत बड़ा आपराधिक काम बा, ओहि विरुद्ध में हम उठली। अब दूसरा बात बताबी जी जी यानी भूटानी शरणार्थी के बाद एनसेल कांड में प्राइम मिनिस्टर के भी जवाब देवे के पड़ल राज्य व्यवस्था समिति में जाके कि हम ही मात्र न खैले छी, ओकर आदि पूर्व प्रधानमंत्री सब जाके सिंगापुर में खैले बा, इलाज करे ले बा, ओकर गाड़ी चढ़ ले बा, बयान दिल। सभ्य देश रही तो वही समय रिजाइन करे पड़े प्रधानमंत्री से लेके पूर्व प्रधानमंत्री सब, लेकिन यहाँ तक लेकिन यहाँ सब मिल जाला लोग, सब मिल जाला। लेकिन एक बादो एनसेल के मुद्दा हम सर्वोच्च अदालत में हम अपने लड़ भी रहल छी, निवेदक भी छी, बहस भी हम खुदे कर रहल छी कि कुछ आदेश भेल बा। अभी ओकरा रोकल गेल बा कि अहाँ न बेच सकै छी, काहे कि 3 खरब के संपत्ति कुछ अरब के लोभ में मेन नेता सब ओकर परिवार के लोग सब माने कहीं ना कहीं अपने के जितना अभी तक बात कही बड़का जे नेता अपने के पीठाधीश कहता लोग ये देश के ई अवस्था में पुगई। हाँ दलपति कहें छै, मठाधीश। हाँ अब अपने के बताएं, अब निचका नेता सब ओकर चाकरी में लागल यानी अपने ही के तरह के सांसद बा, उनका से पूछी अपने बिजनेस के बारे में कहियो बजे छै, चाहे अजय चौरसिया, चाहे यानी रमेश सिरजालवा, चाहे हम यहाँ के बारे में तो बोले के पड़ी, मधेश के बारे में तो बोले के पड़ी, मधेश से जीत गए, बीरगंज से जीत गए में, तो उनका की है कि जे जौन पार्टी को ओकर अध्यक्ष के चाकरी कर तो फिर टिकट मिले, जौन पार्टी कहियन उहे हाँ निर्देशन में बोले, काहे कि तो हम दास प्रथा से मुक्ति हो गई, काहे कि इंडिया में पहले दास मुक्ति बानी, मुक्ति छी, हम मुक्त छी, हम दास छी, जनता के दास छी, मुल्क के दास छी। दूसरा बात की हम में कंप्लीट कर चीज भ्रष्टाचार की उपलब्धि, जैसे वाइड बॉडी में भी सबसे पहले हम ही बात उठेले रही संसद में पिछले सरकार के समय, वही चलते हमारा सुरक्षा से लेकर गाड़ी से सब चीज खुसल गए, लेकिन हम स्वीकार करिए ओकरा। आई वाइड बॉडी के तो मुद्दा दर्ता भेल, MDMS के मुद्दा दर्ता भेल, ठीक है, ऊपर के नेता के छोड़ल गेल। जैसे टीकापुर के जे जमीन रहे कि नगर परिषद के जे मुफ्त में आरजू देवबा और रेशम चौधरी लेकर ओकर 2 गोटे के हटा के बाकी पर मुद्दा दर्ता भेल, लेकिन दुनिया तब जाना था कि दोनों रहे संलग्न। आई हम चैलेंज के साथ हमने कही थी पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता आरजू के कहीं से न जिता सके थे, जनता को वोट न दे सके थे, क्या कि देश के धमीरा बा आरजू राणा। हाँ तो धमीरा कौन कौन नेता बतनी नाम धर दी। देखिए एक बात अपने बता दे छी कि देश में अभी आवश्यकता बा सादगी के, ईमानदारिता के, ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शिता के, कि आदमी विजनरी भी होके चाहे, जे दूरदर्शी होके चाहे कि देश के आवश्यकता की है। अपने के श्रोता बॉर्डर के लोग छे तो हम तनका कहे के चाहे छी, एगो किताब बा शंकरसन ठाकुर लिखले बा, बिहार के संपादक बा टेलीग्राफ के, पहले तहलका.com के भी संपादक रहे, मेकिंग ऑफ लालू यादव अनमेकिंग ऑफ बिहार। लालू यादव बन गेल, ओकर परिवार बन गेल, वो अपनो मुख्यमंत्री बन गेल, श्रीमती के भी राबड़ी देवी की भी मुख्यमंत्री बना ले, बेटा दुगबा ओकरो मंत्री बना ले ना, लेकिन बिहार बिगड़ गेल। बिहारी पूरा मजदूर के रूप में चिन्हल जाए, चाहे बॉम्बे में मजदूर हो, चाहे दिल्ली में मजदूरी हो, चाहे पटना चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मलेशिया आती, दुबई सऊदी में, क्या कि हम दुबई भी गए अवस्था नेपाल के बाद खास कर क्या है कि यहाँ के तो लालू कहलक कि एक बेर मजदूर न रहे, पहले बिहारी मजदूर के रूप में न जानल जाए। जब लालू की कहलक कि 89 के बाद जब अला के बाद 96 की कहलक विगत 30 वर्ष से लालू नीतीश दुनू मिल के बिहार के शिक्षा के ध्वस्त कर दिलक। अपने पता कर लेब जे पहले मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी में पढ़ाई हुए, चाहे लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर या पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई हुए, या MJK कॉलेज बेतिया पढ़ाई, उससे पढ़ाई न होता। क्या कि सबसे पहले का काम कलक
स्कूल के ध्वस्त कलक। तेनाहिते नेपाल के नेता की कलक कि नेपाल में अपन शासन करके दलीय पद्धति के कायम करे के लेल यहाँ के शिक्षा समाप्त कलक। चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शिक्षा समाप्त भेल, चाहे ठाकुराम कैंपस के शिक्षा समाप्त भेल। कहा है कि भाग बंडा से VC रेक्टर रजिस्ट्रार के नियुक्ति हो गए और विद्यार्थी यूनियन उतर पैसा कमा के धंधा बनल। जे यूनियन के नेता बा से दलाल बा, हम सीधा कहता नहीं सीधा। हाँ, जे विद्यार्थी संगठन से ही ओकरा दारू पिए के ट्रेनिंग दिल जाता, गलत। लेकिन विद्यार्थी नेता के अपने दलाल के शब्द प्रयोग करता नहीं। ना विद्यार्थी नेता विद्यार्थी के हक हित के लिए चाहिए ना, पार्टी के हक हित के लिए नहीं जनम बा, विद्यार्थी के हक हित की पढ़ाई कहने वाले वही लोग चाहिए। बिहान ई शब्द अगर टीवी से सुनत आलो बिहान तो विद्यार्थी नेता फेन अपने पर तो देखिए, विद्यार्थी नेता यदि विद्यार्थी के हक हित के तना बात ओकरा की कहल जाए? विद्यार्थी के हक हित बा कहीं कहले बा कि बढ़िया पढ़ाई हो के अभी के विद्यार्थी देखिए अपने को बता दीजिए, अभी के विद्यार्थी नेता पार्टी के झोले, पार्टी के नेता के गुलाम, पार्टी के दलाल बा, न कि विद्यार्थी के हक हित के संरक्षण बा। अपने हर तो वही नेता से हम डिबेट करे के तैयार छी, विद्यार्थी नेता से। हमहूँ सब विद्यार्थी रहल छी। विद्यार्थी के मतलब है कि स्कूल में पढ़ाई होत कि ना, कॉलेज में पढ़ाई होत कि ना, ठीक से क्लास में। जे क्लास में न पढ़ते वो विद्यार्थी के नेवी संघ का अध्यक्ष कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कहीं नाम लिखा ले अलग बात है। अखिल के अध्यक्ष कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, अखिल क्रांति के अध्यक्ष हैं। तो जे विद्यार्थी है ना बाबू विद्यार्थी नेता होता, जे तरुण ना बाबू तरुण दल के नेता होता। नहीं, जे युवा ने युवा संघ के नेता होता, जे कुनी क्रांतिकारिता है नहीं अखिल क्रांतिकारी के नेता हो। सीधा बात कही, जे मधेश के बारे में कोई चर्चा न करूँ मधेसी दल के नेता बनी। अपने अखनी बताए कि महंत ठाकुर जी से कहाँ मधेशवाद चल गए। राय महतो के संधि काठमांडू के निवार होते मात्र कैसे ओकर अब बहुल राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय नेता बने के चक्कर में, कारण कि जहिया मंत्री रही थी घूस कमैली, दामाद के लगा के, बेटे के लगा के, फलना के, जब पद से हट गई तब के जनता झुकिया के पद में आवे के जे प्रवृत्ति बा ओकर हम विरोधी छी। हम व्यक्ति के विरोधी न छी, ई प्रवृत्ति के विरोधी छी। ये विरोध में देश दौरा में हम 77 जिला जाब, सब जिला घूम ले बनी घूमे के तो हम 50 अभियान में भी तो जस्ट 2-4 गो जिला घूम लिए। लेकिन हम अब गाँव पालिका के स्तर पर घूमे के चाह रहा छी। इस हाल में अभी हम सब सामने लेखा समिति से पूरा हुला के राजमार्ग घूमली, थूड़ी तक गेली, राजवीरा से लेकर थूड़ी तक पूरा गाड़ी से। जन जागरण माने कहल हम जनता के जगा रहा। हाँ, तो जनता के हम सब जगाब। जब तक जनता ना जागी, देश जनता के बा। डॉक्टर अमरेश सिंह संगे स्वतंत्र से जीत के गई बनी, डॉक्टर अमरेश सिंह संगे और सांसद लोग कुछ बाकी ना। देखिए, सांसद भीतरी रूप से बा, लेकिन उनका सबके दल के कौरा बा, हुप जे कहता, हुप के अपन सबके भाषा में कौरा होता। जना कौरा से घोड़ा के हकल जाए या अथवा हाथी के अथी कल जाए, तेनाहिते हुप पार्टी के, हुप के मतलब पार्टी के कौरा। हुप शब्द इंग्लैंड से आए, हाँ, खुल के ना आवे। लेकिन जे भी अकेले बैठत कि आज के दिन में हमरा अतने संतुष्टि है कि जितना भी देशभक्त देश प्रेमी जे देश के बनावे के चाहता, वो कहते कि अमरीश जी की आवाज़ सही है, जनता के आवाज़ बा। हमरा जनता के आवाज़ बोले के जनता हमरा जीते ले बा, हमरा कोई दल न जीते अभियान में पछाड़ी ना हटब। दूसर बात की हम जिंदगी के लाभ और हानि की से अपना के मुक्त कर ले, अपना के हम अपने आप। जैसे कोई आदमी संन्यास ग्रहण करे तो ब्रह्मचर्य पालन करे के तय कर ले। वही तरह हमरा देश में पद मिले या ना मिले, प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, वो हमरा लिए गौण है। पद पैसा प्रतिष्ठा हमरा लिए गौण है। हमरा कर्म मात्र करे के हैं। जे विदेशी हस्तक्षेप है ओकरा बारे में भी कहब, चाहे जेकर हस्तक्षेप है, जे भ्रष्टाचार बा ओकरा बारे में भी कहब, दलीय विकृति विसंगति एकरा बारे में करब, अर्थतंत्र के जे नाजुकता है, अर्थतंत्र के जे खराबी है ओकरा बारे में कहब। जे देश में बिचौलिया तंत्र है, भ्रष्टाचार तंत्र के मूल जड़ बिचौलिया तंत्र है, और बिचौलिया पहले देश भीतर ऑपरेट करते रहे, अब ऑपरेट करे छी सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, मलेशिया, कंबोडिया, जहाँ जकड़ल बा ओकर भंडाफोड़ कर। जैसे अदालत के बारे में भी हम पार्लियामेंट में हम कहली कि अदालत के न्यायाधीश सब मोबाइल लेके कहे अदालत में जाए, ओकरा गेट पर रखे के चाहिए, नहीं तो ओकर मोबाइल मॉनिटर होके चाहिए। यदि कोई आपराधिक मोबाइल मॉनिटर हो तो इन्हीं आदमी के मोबाइल मॉनिटर होके चाहिए। कहा है कि दलीय भागमंडा से न्यायाधीश नियुक्ति भेला के चलते अदालत में आज के दिन में न्याय न मिलता। दलीय अभी की बा मुद्दा के प्रकृति, यदि कोनो पार्टी के मुद्दा बा या कोनो पार्टी के मेन आदमी के मुद्दा बा तो तारीख लेते रहे। जब अपना पार्टी के न्यायाधीश में पड़ी पेशी तो सफाई मिल जाए।
फिर तो कहा है कि वहाँ न्यायाधीश कांग्रेस और कम्युनिस्ट एमाले होकर सर्वोच्च में नियुक्ति ये बहुत गलत बा। दलीय छाया से मुक्त होके चाहे न्यायपालिका। तो नेपाल दूसर बात छाया से मुक्त हो- 3-3 महीना 4-4 महीना न्यायाधीश सबके पालो बनावे के लिए पूर्व न्यायाधीश के सुविधा देवे के लिए न बनाल जाए। न्यायाधीश के टर्म तो कल जाए, जेना आर्मी चीफ के टर्म बाद 3 वर्ष, एले आर्मी संस्था बचल बा। पुलिस में देखे 6 महीना पर एसपी चेंज कर देता। तो ये से की बा कि ब्यूरोक्रेसी कमजोर ब्यूरोक्रेसी से डेवलपमेंट न हो, गवर्नेंस न हो। ये नेपाल के ब्यूरोक्रेसी पूरा खत्म हो गया बा, डिफंक्ट बा, ये कोमा में बा। आज के दिन में भ्रष्टाचार नेता करी, कर्मचारी दुनू मिल के करी, लेकिन जेल केकरा जाके पर मुद्दा केकरा लगे पर कर्मचारी के, नेता के छोड़ दिल जाए। बड़का बड़का भ्रष्टाचार के बात कर रहा है। यही चलते आप कोई भी कर्मचारी अपन कलम न चलावे के चाहता है कि कौन मुद्दा में फंस जाए। अब देख ली ना ललिता निवास कांड में टिप्पणी उठावे वाला जेल गेल सचिव कृष्ण कटुवाल, आदेश देवे वाला के आ निर्णय करे वाला सारन बजा के अगाड़ी पछाड़ी चलत। उल्टे ओकरा घर में हजूर को आती घर में चिया खाना कति बेला आई पाऊँ तो बोल कि 12 बजे रात 12 बजे। देश के हरेक चीज तहस नहस हो हाँ। गइल बा। हरेक जगह का अपने के जी। कानून व्यवस्था होके का होके, व्यापार होके का होके, जी। राजनीतिक सारा सेक्टर तहस नहस। दूसर बात की जिसे राजस्व अनुसंधान बा, संपत्ति शुद्धिकरण बा, ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय के पैसा उठावे के अड्डा बन गया बा। जैसे हम एक बारी आल रही दसवीं या दीपावली छठ के आसपास के समय में, हम ठीक वही समय फेस्टिवल के समय बा, हम सर राही जाते रही तो एक रात हम वीरगंज रुकल रही। उस समय में 10 से ज़्यादा व्यापारी हमारा लोग बैठ के चाय पियलन किनन से अपने हमारे बात सुन दिल जाओ। वो कहलन कि यहाँ 1 महीना से राजस्व अनुसंधान के आदमी और संपत्ति शुद्धिकरण के आदमी डेरा डाल लेबा। वो कहता कि या तो वहाँ ऊपर बात मिलाई न तो हम आके पुर्जी काटब, यहाँ के कार्रवाई करब। तो सब अपना कतना पैसा उठेलक से वही लोग जानी, लेकिन वो लोग हमरा सीधे कहलन कि हाँ हमारा सबके बहुत ज़्यादा तनाव है। वीरेंद्र के व्यापारी लोग जब अब हम वर्तमान जी अभिन्न अवस्था के अगर बात करल जाम तो नेपाल के अभिन्न सरकार मिली जुली जी एमाले संगे ही बनल बा। इस सरकार से कुछ देश के भलो हुई कि ना? देखिए अभी नेपाल वर्तमान सरकार से। कोनो भी सरकार से भलो होए वाला ना बा। क्या है वर्तमान सरकार से भी ना हो। ना भलो ना हो। हाँ, वर्तमान सरकार से संविधान कुछ हद तक बचे के आशा बा, वो बची कि ना बची कह न सकै छै। कारण कि शुरू से ही प्रयास बा कि संविधान के समाप्त कर जाए। ओकर कारण दूटा, एगो पक्ष बा हिंदू राष्ट्र के, जरा अखनी मधेश के ओकरा लेल रणभूमि बना लेल बा। अपने के बता दै छी, हम अपने के मार्फत कहे के चाहे छी, जे मधेश के लोग के झंडा बांट के मिलिटेंट बना रहा है, समाज में विग्रह के रेट का हिंदू मुस्लिम रात दिन विभिन्न धार्मिक उन्माद क्रिएट कर रहा है, हर दिन जुलूस कालो जुलूस रहे। उनका हम कहे के चाहे छी कि अपने उतने पैसा लगानी कॉलेज बनावे में लगा दू ना, अस्पताल में। दुनिया में एहन कोनो धर्म बा न बा, कोनो मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर न बा कि जहाँ जाके PhD के, डॉक्टर के, इंजीनियर के डिग्री बने थे। दुनिया में एहन कोनो मंदिर मस्जिद चर्च न बा कि जहाँ जाके कैंसर के यानी किडनी फेल के, हार्ट के उपचार होता। तब तो अस्पताल की जरूरत नहीं। उपचार के लिए जनता के अस्पतालें चाहिए, पढ़ाई के लिए कॉलेज स्कूल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। जेकरा समाप्त करके यहाँ मधेश में एगो विदेशी षड्यंत्र के तहत उन्माद फैला कर जा रहा है। वो नेपाली के स्वतः स्फूर्त न है। यदि एकरा कोई समझे छी तो हम सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी से एकरा बहुत बारीकी से देख रहा छी जी। ओकरे कारक तत्व के कारण से गठबंधन भी टूटल। अपने लोग के ना पता हो, लेकिन हम अपने के कह जाए कहा कि कभी वीरगंज में कर्फ्यू ना लागे वाला, काहे कर्फ्यू लागे? कभी जनकपुर में कर्फ्यू ना लागे वाला, काहे? सरलाही में कभी भी दंगा न होगा, काहे? विराटनगर में अने बताए कि कहीं हनुमान जयंती, कभी राम जयंती में, मैंने अयोध्या में राम मंदिर बनते नेपाल में काहे छुट्टी हुई? वही से नेपाली आदमी के की मिलल? यदि छिमेकी बात ठीक है, छिमेकी हमारा 10 गो अस्पताल बना दी, एगो मेडिकल कॉलेज बना दी, एगो सिंचाई के नंबर प्रोजेक्ट बना दी, मधेश में सब जगह एगो एग्रीकल्चर कॉलेज बना दी कि कम से कम खेती होता। अपने भारत पर तो कहीं इशारा नहीं करत। वो अपने जनता ना, अपने के बात से भारत पर तो इशारा नहीं। लोग यहाँ आम जन के करावा डॉक्टर अमरेश सिंह
देखिए हम के ना हम भारत ना देखिए हम अब कोनो ई देश चर्चा बा अपने भारत से बहुत नजदीक कह के देखिए हम अपने के कहली ने कि हमरा के कोनो देश प्रति आग्रह पूर्वाग्रह बा, लेकिन अपना देश और जनता प्रति प्रेम बा, अपना देश और जनता प्रति निष्ठा बा। वही निष्ठा में ई तत्व के देख रहल छी आघात पहुँचल देश हित में न बा। समाज में द्वंद्व होना देश हित में न बा, चाहे माओवादी द्वंद्व हो, चाहे धार्मिक द्वंद्व हो, चाहे जातीय द्वंद्व हो, जे भी मधेश के कमजोर करे के लिए, मधेश के राजनीति के कमजोर करे के लिए धार्मिक उन्माद क्रिएट कर गया बा। यही धार्मिक उन्माद के चलते मधेसी दल समाप्त हो जा रहा बा। कहीं मन ठाकुर के घूंघट भी निकलल बा, कहीं भी उपेंद्र यादव को बोली निकला था मधेश के वर्ड में, संसद में तो बा नहीं ने। कहीं सीके राउत को तिस्मार खांची वैज्ञानिक थी तो कहीं मधेश के बारे में बोला था। कहा कि अभी जातीय द्वंद्व में सीके राउत के बाकी हम नन यादव के पोलाइज करके हम उपेंद्र यादव को समाप्त करिए। उपेंद्र यादव के बाकी हम जैसे भी टिकी माई इक्वेशन पर मुसलमान यादव की इक्वेशन बना के सत्ता में टिकर रहे के होंगे 10 इनका सबके की बाकी 10-12 सीट पर जनता खातिर केहू नहीं के, ई सब जनता खातिर रहे। तो सीके राउत जी के एगो सीट मिलल प्लानिंग कमीशन, तो उनका भाइये सबसे योग्य लागल, जयकांत राउत, उनका अपन सहोदर भाई बा, हम चिन्हबो करे छी। हुनकर अनीता साहबा उनका कोष के सब चीज मैनेज करता, उनका भाई यानी दुबई कहाँ रहे थे, वहाँ से सब पैसा भेजता। तो उनके मंत्री बना, हारल मेयर में हारल बताई, ओकरे समानुपातिक समय ओकरे फिर मेयर पर के मंत्री बना दी। अब बताई मेयर में उनका जमानत जब्त हो गई, 1500 वोट पड़ल है, लेकिन संघीय मामला मंत्री बन के सब मेयर के नमस्कार करे पर। ये लोकतंत्र बा। हम लोकतंत्र के जे बेसिक मुद्दा बा ओहि पर हम स्टैंड कर रही कि लोकतंत्र में जनता सबसे बेहतर, लेकिन यहाँ जनमत पर जे हार जाए ओकरे मंत्री बना दी, जे हार जाए ओकरे समानुपातिक। अपने बताए ना कि इससे पहले के सरकार में 2 मंत्री बढ़िया बढ़िया मंत्री आए, लेकिन जिंदगी में जनता से कभी न जीतल। गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ बेरी और प्रकाशन महत आज तक वार्डों में न जीतल बा जी, लेकिन उनका परराष्ट्रीय मंत्रालय चाहिए, अर्थ मंत्रालय चाहिए, ऊर्जा मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय चाहिए। तब एकरा कौन लोकतंत्र? नेता तंत्र है कि नेता के सिफारिश, नेता के छाया से गणेश परिक्रमा कैला से यहाँ सब चीज पद मिल सकता। अपने स्पष्ट कर देने ये लोकतंत्र ना है, नेता तंत्र। नेता तंत्र यानी गणतंत्र ना भाई, दल तंत्र। देश के मुक्ति अब देश के जनता के कल्याण, जनता के कल्याण, नेता के कल्याण। अब बहस खाली हमने के इंटरव्यू लीसन, बात करीसन, ना एकरा ले जनता के संसद में आवाज करी। अब देश, अब यहाँ एमआलए भी एगो बड़ा पार्टी बा जी, केपी शर्मा ओली, अपने आप के एकदम देशभक्त कहेनी। देखिए अभी वर्तमान जते के नेता बा वैसे देशभक्ति के हिसाब में केपी ओली ठीक बा, वो ज़्यादा हिलडुल न करता और हिसाब में जे भी हुए, लेकिन मैंने कहते न कि बेस्ट अमंग द वर्स्ट, सबसे खराब में निमन कौन बा, वही में अभी जे 3 गो नेता के तुलना कल जाए, प्रचंड, शेर बहादुर, केपी ओली में, तो केपी ओली देश के लिए ठीक बा, देश के लिए। क्या है कि आई उनका जो चूचे नक्शा बनल बा उनके सजा मिल रहा है, उनका सत्ता में आवे देवे के। अभी जो सरकार बनल बा एगो पीड़ित राष्ट्र से गठबंधन बा, जे एगो राष्ट्र चाहे कि यहाँ संविधान खत्म कर दी, हिंदू ला दी, सबके ठीक करी, या तो हमारा गुलाम बन के रहें, वो सब एक जगह हो गल बा। चाहे उपेंद्र यादव हो, चाहे केपी ओली हो, चाहे प्रचंड हो, चाहे अमरेश सिंह हो, उनकर सबके गुलाम अलग हो। यहाँ समस्या बा कारण कि देश में बार बार इस देश के राजनीति चलावे के लिए 3 गो देश यहाँ प्ले ग्राउंड बा, भारत, अमेरिका, चाइना। अमेरिका के साथ ही यूरोपियन रहता है, 3 गो मानल जाए। जब 2 गो देश साथ हो जाइए तो सरकार ओकरे हिसाब से चले। अभी नहीं सरकार केकरा हिसाब से? अमेरिका और चाइना, क्योंकि जब भारत के तरफ से जब बहुत ज़्यादा प्रहार संविधान पर होए लागल, हिंदुत्व के लिए बढ़ावा दिल गल कि भारत के अभी सबसे बड़ा चुनौती की बा कि वहाँ के जिन स्टेट एक्टर का था, स्टेट इंस्टीट्यूशन के फॉरेन पॉलिसी न ड्राइव कर रहा है, आरएसएस फॉरेन पॉलिसी ड्राइव कर रहा है। आरएसएस लोग में नेपाली नेता और जनता में भ्रम पा दिले कि हमरा से दोस्ती करवा, हमरा एजेंडा पर चलबा तो सीधे तो रास्ता मोदी जी के घर में पहुँचता, मोदी जी के यानी पहुँचे के रास्ता हमरे थ्रू है, कोनो एम्बेसडर के थ्रू अथवा इंटेलिजेंस के चीफ के थ्रू या ना पा।
आरएसएस के थ्रू। आरएस के थ्रू। तो वो आरएसएस नॉन स्टेट एक्टर फॉरेन पॉलिसी में कहा था कि स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर। तो नेपाल में नॉन स्टेट एक्टर रहल बा, एकरा चलते यही नेपाल में ना पूरा साउथ एशिया में इंडिया से संबंध बिगड़ल बा, चाहे मालदीव से हो, चाहे म्यांमार से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे श्रीलंका से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे भूटान से हो, चाहे नेपाल से हो। नेपाल से भी इंडिया का संबंध अच्छा ना बा। कागज में कहल जाए कि हमारे दोनों देश के बहुत अच्छा संबंध बा। नया जो संबंध अभी कुछ पत्रकार लोग कुछ महीना पहले गए तो जब उनको एक गोटे कहलन कि हमारे से मधेश के रहे, नाम ना कहब या नाम कब तो कहियो देव, राजेश कर्ण गेल तो वो कहलन विवेकानंद फाउंडेशन में कि हमारे सबके बेटी रोटी के संबंध में। तो उनका अत्यंत डांट पड़ल, एगो आर्मी के जनरल डांटलन, चुप रहिए, कोई बेटी रोटी का संबंध नहीं है, कल्चरल संबंध की बात कीजिए। आइए सवेरे हम एगो किताब पढ़ी तली है, अपने से चाय पिला के बाद गेली है था मोबाइल पे ही ऑनलाइन, कि कल्चरल कॉलोनियलिज्म, कल्चरल इम्पेरियलिज्म के एगो किताब बा, विदेशी लिखले बा, कि कल्चर के माध्यम से कैसे उपनिवेशवाद लादल जाइए। हमरा खास के मध्य वीरगंज के जनता के नेपाल में की होता मतलब ना है, लेकिन इंडिया में मोदी जी न हारे के चाहिए, इंडिया में राम मंदिर बने के चाहिए, ठाकुर राम कैंपस चलो या न चलो मतलब नहीं, नारायणी अंचल अस्पताल चलो या न चलो, यानी वीरगंज पथलैया कॉरिडोर के यानी इंडस्ट्री उद्योग चलो या न चलो, वही में उनका सरोकार के विषय नहीं बा। हमारे बच्चा पढ़ी कि न से सरोकार, लेकिन हम झंडा लेके घूम, क्या झंडा की है कि अभी जे विदेशी झंडा बांट रहा बा वो पैसा न देता कि नेपाली पैसा खा जाए, इसलिए झंडा बनाए के दे रहे। हम अपना क्षेत्र में भी देख ली, और जगह भी देख ली, राजराज में भी देख ली कि हर टोल में 500-500 झंडा दिल जाता है। उनका एक सिखा है कि अपने के कल्याण जय श्री राम में है, अपने के कल्याण अपने के गरीबी जय श्री राम से दूर हो जात। यदि जय श्री राम से गरीबी दूर हो जाए तो आई इंडिया में अभी भी 25 करोड़ आदमी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा मुनि बा, बिलो पॉवर्टी लाइन अंग्रेजी में कहता, नेपाली में गरीबी रेखा से मुनि, जेका दोनों वक्त के खाना न मिला था, 25 करोड़ जनसंख्या पर। नहीं, इतना बहस कर लेनी सन, तो अब मुक्ति केंगा मिली, देश के भलो केंगा हुई, आर्थिक अवस्था केंगा सुधरी, जब तक अपने को बता बहस करी सन, बात ना हम अपने को बता रहे रोड में भी बता रहे, खाली हम समस्या न बता रहे, जब तक ए देश में 100 गो से ज्यादा संसद के जरूरत नहीं खेबा, 100 गो से ज्यादा संसद के जरूरत नहीं बा, 100 गो इस समानुपातिक के जरूरी नहीं खेबा, राष्ट्रीय सभा के नहीं खे जरूरत, एक नंबर में 100 गो मात्र सांसद होके के, हाँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होके चाहिए राष्ट्रपति की, जेकरा विदेशी के इशारा पर 6-6 महीना 7 में सरकार न बदली। प्रधान न्यायाधीश के टेन्योर 3 वर्ष के होके चाहिए। कर्मचारी सबके कोनो भी केकरो सरकार बदले, लेकिन कर्मचारी न बदले के चाहिए 2 वर्ष में, 2 वर्ष में सीडीओ न बदले के चाहिए, 2 वर्ष में एसपी न बदले के चाहिए, कि ताकि ठीक से ओकरा अपना सिक्योर्ड हो। इनसिक्योर्ड आदमी हर समय घबराल रहता, कब हमार सरुआ हो जाए, ये जल्दी कमाए के चक्कर में भी रहता। जो वीरगंज के एसपी आए और 6 महीना रही तो 6 महीने में चाहिए ना कमा के 1 करोड़ काठमांडू में घर बना ली, जो 2 साल आई तो धीरे धीरे कमाई, अखिल न कमा 6 महीने के बादे कमाए और कामों करी कि मैं किचनों तो बाद में। जब तक अकाउंटेबल सरकार के न बनाए, यहाँ की बात कि विदेशी के इशारा पर हर एक आज तक जब से नेपाल बनल बा प्रधानमंत्री सिस्टम, तब से एको प्रधानमंत्री आज तक 5 वर्ष न पूरा करे बा, बहुमत के प्रधानमंत्री भी ना, 2/3 के प्रधानमंत्री ना, केपी ओली के सरकार तो 2/3 के रहने 74 में पूरा कल 5 वर्ष नहीं निकल। गिजा प्रसाद कोटला के सरकार तो 40 साल में बहुमत के रहे ना, चल 53 में चले के चाहे 51 में आती है ना, 56 में आती अपने ही सब जिता के भेजल रही किस्मत भट्टराई के वीरगंज से, तो उनका सरकार 1 साल न चलल, 5 वर्ष तो न चलल ना, वो भी तो बहुमत रहे ना कांग्रेस के, वो भी नहीं शेर बहादुर जी पार्टी फोड़ के राजा से मिलकर फिर संसद विघटन करके फिर राजे के प्रधानमंत्री के गोरखा के राजा ले मलाई न्याय दियो। ये अब वही आदमी से डेमोक्रेसी की बात करबे तो ये तो पदीय डेमोक्रेसी है ना, रियल में संस्थागत डेमोक्रेसी तो नहीं के। तो इतना करे लायक तो एगो अमरेश सिंह जो अभी देश दौड़ा करता नहीं, जनता के जाता नहीं, गांव में जाता नहीं, तो संभव बा, तो बहुत बड़ा लड़ाई लड़े के पड़ी। अब कब की होई छै कि लड़ाई लड़े के लिए साहस चाहिए, बुद्धि चाहिए, आँट चाहिए, क्षमता चाहिए। ये चीज हम अपना के अठोट कर चुकल छी कि हमरा ये चीज के बीज रोपण नेपाल भर में कर देवे के, बीज उमरी की न उमरी जनता के हाथ में। हम जनता से आग्रह करब अपन विचार न मरे दे,
हम विचार के लड़ाई लड़ रहा छी कि देश डूब रहा बा, जनता से आग्रह कर छी कि देश के बचाल जाए। ई दल के पीछे झोला बोकला से कोनो फायदा ना बा। अहाँ के तत्काल जन जागरण अभियान में बनी अभी। कारण कि अपने बताए कि अभी एगो टेप आयल बा, न्यायाधीश प्रकाशक ई सब कैसे मिलके यानी भ्रष्टाचार के मुद्दा के सफाई दियाल जाए और में पैसा बांटल जाए, ओकरे यानी ऑडियो वायरल भेल बा ना। अब बताई ये देश केना सुरक्षित रहे जहाँ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बा, जहाँ प्रकाशक बार्गेनिंग करता, तो न स्वतंत्र न्यायपालिका भेल न प्रेस स्वतंत्र भेल। जब संचार जगत स्वतंत्र नहीं तो वही देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए। जब जहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका न रही, जो वही देश में यदि नेता ईमानदार न रही, देश के विकास नहीं तो जनता के विश्वास हो जाए। सबसे बड़का प्रश्न हम अपने के बता रहा छे ध्रुव जी कि ये देश से जनता के विश्वास उठ गल कि ये देश में हमरा किछु नहीं, यही लेल निराशा बढ़ गल बा। और देश के विश्वास उठला के चलते यही देश में मजदूर न रह के चाहता, मजदूरी करम लेकिन हम इस देश में नेपाल के भीतर न करब, हम जाए मलेशिया, कतार, सऊदी, दुबई, जहाँ कोरिया, जापान, जहाँ मजदूरी मिल जाए, न बेसी तो इंडिया चल जाए। विद्यार्थी कहता कि न हम +2 पास करके अब यहाँ हम न पढ़ब, हम जाए विदेश, हाँ हम कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, यूरोप जाए, न कहीं मिलत तब मैं बांग्लादेश, भारत चल जाए, चीनो चल जाए। अंतिम मुकाम से पहले मुकाम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप के जर्मनी उर्मनी यदि मिल गए तो उन्हीं फर्स्ट प्रायोरिटी। और जे जाए से लौट के ना आई, श्रमिक तो लौट के आई क्या वहाँ रहे न दी, लेकिन जब विद्यार्थी जाता उसमें 90% से ज़्यादा न लौटता, ये डाटा बा। और अपने के दूसरो डाटा बता दी छी, शिक्षा मंत्रालय के तथ्यांक बा कि पिछला साल +2 1,27,000 पास कल, ओहिमे से 1 लाख आदमी विदेश चल गए, 27,000 मात्र नेपाल में एडमिशन करालक बैचलर में, विदेश के ना चली। 17 गो यूनिवर्सिटी अपना कार्यकर्ता के भर्ती के लेल बनल बा, अपनो इधर मध्य विश्वविद्यालय बा या और भी वहाँ राजविराज में भी विश्वविद्यालय, लेकिन ये सब VC, रेक्टर, रजिस्ट्रार के गाड़ी चढ़े के लेल। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं, एजुकेशन है ना, चीट चोरे वाला एजुकेशन के बात नहीं कहे। आइयो सुनिए हरी खेतान कैंपस में तोड़ फोड़ का चीटे चोरे देवे के लेल। हम होटल में बैठल रही, हमरा वही तरह एक आदमी जो भेटे अलन तो वो कहलन कि देखो ना वही तरह बड़ा पुलिस लागल ढूंगा में, तो हमारे सामने शायद किशोरी यादव वहाँ के कैंपस सीखबा, तो हैंड फ्री के यहाँ के नेता, लोकल नेता रहलन, तो हमरा सुनलन, हम न बोल दिया कहलन की भला, तो कहलन की करूँ अथी पूरा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्षो आयल रहलक है, तब विद्यार्थी सबसे पूछना केना परीक्षा, तो करके ना तनिका लूज हो जाए तो ठीक रहलक है, चोरी चल जाए तो चीट खातिर। हाँ, ओकरा बाद चीट न चल, जौन कैंपस के सेंटर रहा वही सेंटर के टीचर सब आके घुस के विद्यार्थी के साथ ले जाके ऑफिस भी सब तोड़फोड़ कर दिलक। जे अथी प्रिंसिपल जे बोलन हैंड फ्री पर हम सुनित रही, हम ओहिमे न कमेंट कैलिए, अब हम न पहचानी छी तो हम काहे अथी कर, लेकिन ये आइए के बात बा। तो वीरगंज खुदे बा काल के जुलिस भी देख ली, जुलिस के कंट्रोल कर ले, आर्मी के पेट्रोलिंग करे करत बा, SP की अपने देख ली डायरेक्ट यानी घंटा घर में मोर्चा संभाल ले। ऐसे कहाँ पुगी मधेश, कहाँ पुगी वीरगंज से हमरा बताएं। वीरगंज के भविष्य बहुत अंधकार में देख रहा छी। वीरगंज में जिस तरह से द्वंद्व सृजना कर जाए से व्यापार चौपट हो जाए, व्यापार चौपट हो गई, देखत नहीं और भी चौपट हो जाए। अपने बात जी द्वंद्व में कभी भी उन्नति न होता, चाहे पारिवारिक कलह हो, चाहे सामाजिक कलह हो, चाहे राष्ट्रीय कलह हो। कलह और द्वंद्व में अवनति ही हुए, उन्नति हुए के कोई चांस नहीं। जैसे घर में भाई भाई में झगड़ा है तो घर में आती उन्नति हुए, तो नहीं चाहे वीरगंज में जे हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगा कराबाता वो तो बैठल राज करता, लेकिन इतर के गरीब के गरीबी वो मजदूरी तो एक दिन के चल गए, मजदूरी करे तो कम से कम 500,000 रुपया कमाए, वो झंडा लेके घुमला से कोई झंडा में से पैसा झाड़ी, पत्थर फेंकला से में अथी PhD की डिग्री मिली तो हमू पत्थर फेंकती, हमू पोस्ट डॉक्टरल कर लेती पत्थर फेंक, पत्थर फेंकला से अथी डॉक्टर बन जाए, पत्थर फेंकला से इंजीनियर बन जाए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, हमें कोनो एगो धर्म वाला के बात नहीं कहे। एक तरह से जो धार्मिक उन्माद पीछा 4-5 वर्ष से फैलायल जा रहा है, एक 10 वर्ष से प्रयास चल रहा है। 2014 के बाद अभी 5 वर्ष से ज्यादा हो गल बा और सरकार निरी हो गल। ये सरकार अभी बाध्य होकर अभी की कह रखे हैं कि
कि धार्मिक दंगा करे वाला के कानूनी कार्रवाई करी। पहले के सरकार के संलग्नता में करायल जाए था। हम इससे पहले के गृह मंत्री के कर ले रहे कि एगो धार्मिक संस्था के आदमी से मिल के कहते कि अपने दंगा कम करा दो, बसेरा होटल में मिल के कर। हम कहली कि हम अपने के जगह गृह मंत्री रहते वो आदमी का अरेस्ट करती कि हमर देश बा, हमरा देश में कोई अशांति न होके चाहिए। हमर देश के मेन काम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी और आर्थिक उन्नति चाहिए। आर्थिक उन्नति में यहाँ सहयोग न करब, रोजगारी में सहयोग न करब, शिक्षा में सहयोग न करब, स्वास्थ्य में सहयोग न करब, खाली दलाल हती करके दलाल नेता उत्पादन करब और उसे देश के जब भी अस्थिर राखब, गरीब बना के राखब। तो हमर सबके लड़ाई गरीबी के विरुद्ध में कि देश से गरीबी हटे के चाहिए और शिक्षा के विरुद्ध में। एक और चर्चा बा, डॉक्टर अमरेश सिंह कहीं ना कहीं आवे वाला चुनाव में पार्टी तो ना खोली है, ये अभियान में तो नहीं है। देखिए ये भी चर्चा बा, उससे अपने से बात करें। अपने के बतबे छी कि ये बाकी 3.5 वर्ष की अवधि में हम जनता के बीच में जाए, खाली अपना क्षेत्र में जनता मतलब क्षेत्र नेपाल, हाँ, और जनता के जी आदेश हुई अनुसार हम कह। जनता कही कि नया पार्टी खोल के चाहिए वो पर हम तैयार हो। जनता कही कि ना स्वतंत्र रह के अभियान करता रहे। हमारा लेल देश और जनता इंपॉर्टेंट बा। जनता के जी आदेश ही करब, जनता के जन आवाज़ के हम संसद में बंद न हो दे, जनता के आवाज़ के संचार माध्यम में यहाँ सब मित्र के सामने बंद न हो दे। आइए जे अपने के कलिया बहुत नेता यदि बोले तो धोती में पेशाब हो जाए, मधेश की भाषा में कलिया। भ्रष्टाचार के बारे में न बोल सके थे, विदेशी हस्तक्षेप के बारे में न बोल सके थे, ये समाज में दंगा हो रहा है बारे में न बोल सके थे। उसे फायदा उठा के हमरा उसे वोट इतना खुल के बोला था नहीं, विदेशियों के विरोध कर रहा बानी, पार्टियों के विभिन्न बिहान अपने पर अगर अकेले अमरेश सिंह पर आक्रमण हो जाता तो देखियो यही देश के लोकतंत्र लाभे में बहुत के शहादत भले। वही शहीद के क्रम में यदि अमरेश सिंह भी शहीद होती तो इससे कोई बड़ा आपत्ति। अमरेश सिंह के डर लगे लगी डर ऐसा अभियान में अकेले देखा था नहीं, कोनो और लोग तो 5 गो आदमी लेकिन अपने अकेले घूम रहा बानी, ये अभियाने लेके हर एक जगह नेतों के विरोध कर रहा बानी। अपने के बता दे कि हम जनता के पक्ष में बोल रहे केकरो विरोध हम न कर रहा छे। यदि जनता के पक्ष में काम करते तो हम काहे विरोध करते? अपने के कहाँ विरोध कर लिए? अतेक देर हम बोलली है कहाँ ध्रुव जी के विरोध कर लिए? लेकिन आज जे देश हमारा देश के पीठाधीश लोग बा ओकर तो विरोध करते तो बढ़िया की कल, यदि बढ़िया कल तो देश तो आगे बढ़ती ना। तो अपने ही कहनी जनता आखिर ओकरे और ज्यादा बाटे ना जनता तो अशिक्षित भेला के कारण से है। जनता में यदि चेतना हो जाए तो आज के दिन में तो पहले से दल के प्रति आकर्षण घटल बा ना, माने छी ना माने छी। लेकिन पिछला चुनाव में पिछला चुनाव में दुर्घटना कहीं हो सकता ना हो सके थे, वही ओकरा लग तैयार छे। हमरा देशी से भी डर बा, विदेशी से भी डर बा, विदेश के भी विरोध कर रहा बानी। ना विदेश के विरोध ना करे छे, लेकिन गलत क्रियाकलाप के हम विरोध करब ना। हम सब कोनो किस्म के, लेकिन आज तो सब पूरा यहाँ नेता लोग दास बनल बा। अपने के बता दै छी कि हम सब दोस्त हो सके छी, कोनो के गुलाम न हो सके छी, हम कोनो के अंधभक्त न हो सके छी। गुलामी के जंजीर कहल हम तोड़े लायक ई सब हाँ अंधभक्त न छी। हम ई देश में इहो साबित करे छी कि मधेसी के बेटा भी राष्ट्रवादी होइ छै। क्या कि जे अने मधेश के बारे में एगो अथी है कि मधेसी आदमी सब दलाले हुई छै, से न है। मधेश भी ये देश में राष्ट्रभक्ति उतने हैं, मधेसी में राष्ट्रवादी भी उतने हैं। ये राष्ट्र के कल्याण के खातिर, ये देश के लोकतंत्र के सुदृढ़ करे कारण, ये देश के न्याय प्रणाली के सुधार करे कारण, ये देश के सुशासन कायम करे के लिए हम अपन रास्ता पर चल चुकल छी। वही रास्ता पर हमारा कांटा बैक होके कोनो मने चांस नहीं है। जैसे अपने तय कर कि हमरा यहाँ से काठमांडू जाए के बाद तो चाहे अपने के फ्लाइट मिलत तैयो जाए। फिर भी आजकल के नेता लोग का हो जाता है, कहीं मंत्री मिल जाता है, कुछ मिल जाता, वो अवस्था में अब अमरेश सिंह के कहीं मंत्री मिल गए तो मंत्री हम बनने की चाहती तो ऐसे 10 वर्ष पहले भी बन जाती। अपने लोग नहीं के कोनो 30 साल में गिरजा वो हमारा मंत्री राज्य मंत्री ऑफर कर रहा गृह के, जनाब सीटवाला जी गृह मंत्री रहा। हमारे दोनों गोटे के बात मिले कि तू राज्य मंत्री में। बाद में हमारा बहुत दिन न लेला के बाद सुजाता के सिफारिश से राम कुमार चौधरी बनल, जिनका असही के भी सरुआ करे का अधिकार न फिर। तो हमारा लिए मंत्री पद, पैसा, प्रतिष्ठा गौन बा। मान अपमान से हम ऊपर उठ चुकल छी, लाभ हानि से अलग उठ चुकल छी, जीवन मरण से अलग हो चुकल छी। मृत्यु सत्य बा। अभी यहाँ के स्टूडियो में हमें मृत्यु है, चाहे 25 वर्ष 30 वर्ष के बाद मृत्यु है, चाहे 1 महीना के बाद मृत्यु है। तो जब ये चीज़ के हम स्वीकार कर चुकल छी तो हमरा तो कोनो
जन जागरण अभियान अगर जय पराजय से मुक्त छी। राजनीति जीत के ही मात्र न कहल जाइ छै, राजनीति विचार के कहल जाइ छै। हम विचार से भरपूर्ण हो चुकल छै। अंत में आ गई बनी जी, हमनी के बहुत बात भर जी जी कांग्रेस प्रति कुछ माया लागेला कि ना, काहे कि बहुत दिन कांग्रेस में रहल बनी ई जनता के, काहे कि जनता के भी जानल जरूरी बाटे। देखिए कांग्रेस सबसे अच्छा पार्टी रहे, लेकिन ओकरा शेर बहादुर जी और इन्हीं के अवस्था में जितना नेता बा दलाल व्यापारी प्रवृत्ति के जनता से अलग कर दिले बा। एकरा चलते पिछला चुनाव में 7 लाख वोट घट गए। समानुपातिक में कांग्रेस के 7 लाख वोटर घटल बा। पॉपुलर मत जरा कहे से अपने पता लगा ली। एमाले के भी घटल बा। पहले 31-32% वोट आवे से 24% में झर गए बा। अपने कांग्रेस में जाए के अवस्था बाकी ना। वर्तमान लीडरशिप पे तो हम सोच भी न सके। हम एक तरफ कह रहे थे लीडरशिप पूरा हर विकृति के जड़ है। पार्टी में भी पार्टी के समाप्त करे के हमरा डर भी लगे कहीं एक टर्म और सभापति से बाद हो जाए तो कांग्रेस पार्टी नेपाल में रहे इतना इतिहास बन जाए। काहे कि गलत चीज के परिणाम गलते हो जाए। एगो कहावत बा हिंदी में जी जी कि रोपे पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से खाओगे, बबूर के फेर में तो आम न फरी ना। भ्रष्टाचारी ने परिवारीकरण दलालीकरण के फेर में तो जनता न जुड़ी ना। आई बताई कि अपने जोड़ ली 22 जिला के सभापति कांग्रेस के निर्माण व्यवसायी बा, यानी ठेकेदार बा। 22 जिला हाँ ये ले ठेकेदार के बनल बा कि वो रोड समय पर न बनाई, क्वालिटी के रोड न बनाई, माने गुणस्तरीय रोड न बनाई, ठेका ले ली आराम से। अब बताई कि कांग्रेस के सांसद जो ठेकेदार बा या व्यापारी बा उ जाता डीजी के यहाँ ठेका मांगे तो डीजी साहब ओकरा नमस्ते माननीय जी कही कि ये ठेकेदार साहब तब तो रोड क्यों बनानु है, तेज और को ठेका लेनु की कही अपने बताई। क्या कि माननीय तो संसद केंद्र के तो मुख्य सचिव से भी ऊपर बा। कांग्रेस में जाए के सोच भी अभी के प्रवृत्ति पात्र के कारण हम न जा सके। अभी के प्रवृत्ति भी काम से खराब है। उसमें युवा नेता के भी कोनो अथी न बा। युवा नेता के भी हम एक बार काठमांडू के टीवी से कहते जितना व्यापारी बा, जितना ठेकेदार बा, जितना डिस्टिलरी वाला सब गगन के नेटवर्क में आया। शेर बहादुर के राज्य से ज़्यादा खराब गगन के जब राजा एक गगन पार्टी सभापति महामंत्री तब हो जाए। और मधेसी के देखे के भी नहीं, जतेक मधेसी उनका पक्ष में बा या शेर बहादुर पक्ष में गुलाम बा। मात्र कोयराला फैमिली के जो मधेश में थोड़ा जन्म बचपन बीतला के चलते वो लोग थोड़ा मधेश के प्रति देवे में न लेकिन व्यवहार में उदार है। देवे में जैसे अपने देखबे कि जते को मधेश के अधिकार मिले, संहिता मिले या समावेशी मिले, सब गिरिजा प्रसाद कोयराला के समय से मिले, कोनो शेर बहादुर के कलम से मिला है। बहुत हमने के समसामयिक विषय पर काफी अपने से बात कर। अंत में हमने के मधेश प्रदेश के वासी बने सब जी, जन्म धरती बा, यहाँ के बासिंदा में मधेश प्रदेश के अवस्था का बा। देखिए मध्य प्रदेश की हो गल बा कि पूरा विकृति विसंगति के जड़ हो गल बा। आई मध्य प्रदेश दूगो प्रदेश भ्रष्टाचार में बहुत बदनाम बा। मध्य प्रदेश की सुदूर पश्चिम, क्या कि मध्य के मंत्री सब पैसा 10% लेके तब योजना देता, अने मेयर सब पैसा लेके तब उपभोक्ता समिति बनावता। स्कूल के अवस्था खराब बा और वह से ज़्यादा विदेशी प्लस अपना देश के लोग यहाँ मधेश के जात जात में बांट दिले बा, धर्म के नाम पर बांट दिले बा। वही से मधेश के बहुत बड़ा खतरा बा। आवे वाला मधेश के खतरा मधेश के जातीय दंगा, धार्मिक दंगा और अशिक्षा बेरोजगारी के थलो यदि कोई बनी तो मधेश बनी। मधेश के चेतना स्तर दिन प्रतिदिन घटई जाइत बा। जात के नाम पर यहाँ अब जात जात में बट रहा बा। मधेश के बचावे ला का करे के पड़ी? मधेश के बचावे के सबसे पहले तो धार्मिक और जातीय उन्माद के समाप्त करे के पड़ी, शिक्षा के गुणस्तर और स्वास्थ्य के गुणस्तर बढ़ावे के पड़ी और ईमानदार लीडरशिप आवे के पड़ी, जो जात से ऊपर उठे, धर्म से ऊपर उठे, अपन लोभ लालच से ऊपर उठे। और मधेश में एक तरह से पहले कृषि के क्रांति लावे, औद्योगिक क्रांति लावे, शिक्षा के क्रांति लावे, स्वास्थ्य उपलब्ध करावे। क्या है कि मधेश इस देश के मुटु बा। क्या है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश बा। 7 गो प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मधेश प्रदेश के 8 गो जिला में बा और 8 जिला सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त बा। बोक्सी की समस्या इहे बा, एक डाइन जोगिन कहता जी। दहेज की समस्या इहे बा,
खोहर के समस्या उतनी बा कि पीछे रोड पर लोग गोबर धदी जलावन धदी, बैल बांध ली, नदी हैंड पाइप गाड़ ली, रास्ता में दिशा कदी खुला दिशा मुक्त कतनों कही तब। दूसर बात कि यहाँ सामने में मीठ बात करी जाके कही तो फलना के जात के बा, फलना जात से सावधान रही, और दूसरा जात कही फलना जात से सावधान रही। ये अशिक्षा के कारण से जब तक मधेश में जातीय प्रथा उन्मूलन न हुई, जब तक धार्मिक सौहार्दता न रही, जब तक कृषि में क्रांति न रही, आर्थिक उन्नति न हुई, आर्थिक समृद्धि, गरीबी सबसे बड़ा सब समस्या के जड़ बा। मधेश में गरीबी बा, पहाड़ से ज़्यादा गरीबी मधेश में बा। जे मधेश के दलित बा पूरा पिछड़ल बा, चाहे मुसर होए, चमार होए, दुसाद होए, डोम होए, हलखोर होए, खतबे होए, मैंने अपने के बतबे छिए। तेसर बात अपने के बतबे छी कि यहाँ वास्तव में कहल जाए तो रियल सर्वे कल जाए, हम सरकार के चैलेंज करे छी अपने के माध्यम से, मध्य प्रदेश के भी सरकार के और केंद्र के सरकार के। रियल मधेश में जहाँ मधेसी के बस्ती बा 10% भी साक्षरता नहीं खेबा। ये अवस्था बा। गाँव घूमल बानी त हम गाँव घूमे 10% अपने के जात में एगो एसएलसी पास न बा। ग्रेजुएशन के बात छोड़ी, साक्षर के मतलब ग्रेजुएशन होके चाहिए, जेकरा एक सोचना, एक चेतना, एक विश्वास डेवलप होता। तो अपने को बता दी कि दलित 8% बा, 6% देश के पॉपुलेशन के, तो यहाँ का 18% पॉपुलेशन बा मधेश के पॉपुलेशन के। कै गो बीए पास बा दलित में, कै गो डॉक्टर बा, कै गो इंजीनियर बा, कै गो वकील बा, कै गो प्रोफेसर बा, अपने हमरा खोज के बता दी। सोहनी के पॉपुलेशन या यादव के पॉपुलेशन या अन्य जात जात के अपने सर्वे करके देखी। हम तो देख के चुकल छी, हम एक जिला ने अपने क्षेत्र के बात न कही छी। मधेश के अवस्था एकर मतलब और भी क्या है कि मधेश के अवस्था बिहार के अवस्था के तरफ उन्मुख बा। 30 वर्ष पहले जना बिहार के बर्बाद करे में मधेश बिहार के नेता लालू यादव और नीतीश कुमार के हाथ भेल, ठीक 30 वर्ष पहले के बिहार की स्थिति मधेश के बिहार के अवस्था बा। यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, चाहे यहाँ के मंत्री हुए, चाहे यहाँ के मेयर हुए, चाहे केंद्र के सरकार हो, चाहे विदेशी यहाँ के प्रभाव जमावे वाला हो, सब मधेश के बर्बाद करे में लागल है। यही बर्बादी से यदि न बचा जाए मधेश के नेतृत्व, मधेश के जनता इस पर न सजग हुई तो मधेश बर्बाद हो जाए। बहुत समसामयिक विषय पर बात भर, और आज के कार्यक्रम के अंत में ई टीवी मार्फत और खास करके रेडियो बीरगंज सुनत होके, रेडियो बीरगंज से भी कार्यक्रम आई। अंत में संपूर्ण जनता के, शायद अमरेश सिंह के ना चिन्हे वाला ई देश में रेडियो सुन रहे सब लोग के का कहना? हम सब लोग से एक आग्रह करे के चाहे छी कि अपन राष्ट्रीयता मजबूत करी, भ्रष्टाचार के कम करी, गलत नेतृत्व के बहकावा में न आई, और जे राजनीति के व्यापारीकरण बा ओकरा से मुक्ति चाहिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्रांति करी, औद्योगिकरण के क्रांति करी। यह मधेश के भलो बा। हर आदमी मधेश के संपूर्ण समुदाय के हम प्रणाम करके कह के चाहे छी, नमस्कार करके कह के चाहे छी कि अपन बच्चा के पढ़ाओ। बच्चा के पढ़ाई में ही मधेश के भविष्य बा। यहाँ नौकरी नहीं मिली तो ऑस्ट्रेलिया में मिली, अमेरिका में मिली, यूरोप में, लेकिन सबसे पहले अपन बच्चा के पढ़ाई। जात जात में न बटू, जात जात के नाम पर अपने के किछो न मिली, वैसे अपने के बेरोजगारी मिली, वैसे अपने के मुद्दा मुकदमा मिली। आई सबसे ज़्यादा मुद्दा मुकदमा मधेश के जिला में बा, मधेश के उच्च अदालत में बा, अतः कहीं राष्ट्र में नहीं के बा। यही लेल अपना आपस में झगड़ा न करी, भाईचारा कायम करी, समाज में एगो सहिष्णुता कायम करी, और देश के आर्थिक उन्नति की तरफ लागी। और हमसे नेपाली छी, नेपाल राष्ट्र के पक्ष में होके चाहिए, हमरा सबके कोनो के दलाली करे के आवश्यकता नहीं है। मधेश के अवस्था की बा कि आई मधेश बर्बादी के कगार पर बा। एगो बहुत अच्छा उर्दू शायर कर ले रहे हैं, बर्बाद गुलिस्ते को करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा है। आज मधेश के गाँव गाँव में खुराफाती लोग बैठल बा, पार्टी के नाम पर दलाली करके, धर्म के नाम पर दलाली करके, जात जात के लड़ाई बेच ले, और मधेश की शिक्षा समाप्त करे के लिए मधेश में उपभोक्ता और व्यवस्थापन समिति का अंत होके चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत समसामयिक विषय पर बात भर और अपन अभियान में लागी, और हम इनके भी आए वाला दिन में अपने के जौन अभियान बनी उनमें सहयोग रही। आज के कार्यक्रम से विदा लेतानी। नमस्ते, अपने के धन्यवाद।